तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 22 और रूल नंबर 22 में पढ़ेंगे हम हैज हैव का पास्ट, जिसमें पढ़ेंगे हम यूज ऑफ हैड। तो आज किसका प्रयोग है? हैड का प्रयोग है। हमने हैज हैव का पढ़ लिया था, हैड का प्रयोग पढ़ेंगे आज, और वो भी किसमें? रूल नंबर 22 में। तो वीडियो पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 22 और रूल नंबर 22 में हम पढ़ेंगे हैज हैव का पास्ट। और हैज हैव का जो पास्ट होता है वो होता है हैड, यानी कि हम हैज हैव के पास्ट में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ हैड। क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ हैड। तो आज का रूल नंबर 22 में है यूज ऑफ हैड, ठीक है ना? इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा हैज हैव क्या है या हैड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज हैव मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब का भी काम करती है। तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। देखिए, जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म वो मोस्टली 5 होती हैं, लेकिन कहीं कहीं 4 का भी जिक्र है ना? तो जो 4 का जिक्र है वो 4 की हम बता दे रहे हैं क्या है वो। जैसे हैज, हैव, ये तो फर्स्ट फॉर्म हुआ। ये क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म। जो हैड हुई वो कौन सी फॉर्म हुई? सेकेंड फॉर्म। जो हैड हुई वो कौन सी हुई? थर्ड फॉर्म। वो जो हैविंग हुई वो कौन सी हुई? फोर्थ फॉर्म। तो ए फॉर्म होती है, यानी कि फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? हैविंग। जो हैविंग होगी वो कौन सी फॉर्म होगी? फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की कई लोग कहते हैं 5 फॉर्म है, कहीं कहीं 5 फॉर्म का जिक्र है, लेकिन 4 फॉर्म क्लियर है, ठीक है ना? 4 फॉर्म क्लियर है वर्ब की। वो 5 फॉर्म मानते हैं, वो मानते हैं एस या ई एस वर्ब में लगा देते हैं। वो सिर्फ किस में लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो किस में लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य बनते हैं उनमें लगाई जाती है। तो वर्ब की मोस्टली कितनी फॉर्म होती है? 5 मानते हैं कई लोग, लेकिन होती बिल्कुल रियल में जो होती हैं वो 4 ही होती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव का सिंगुलर हैज है, ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, है ना? लो मैं लिख दे रहा हूं दोबारा। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, ठीक है? मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो इसको हटा दे रहा हूं। तो जो फोर्थ फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? हैविंग, ठीक है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? यूज ऑफ हैड, यानी कि हैड के बारे में। ये पास्ट फॉर्म होती है ना? कौन सी फॉर्म होती है? हैज हैव के पास्ट क्या है? हैड है। ध्यान रखना, हैज हैव का पास्ट क्या है? हैड है। और जो हैज है वो हैव का सिंगुलर है, जो प्लूरल है जो है सिंगुलर है। तो ध्यान रखना, हैज हैव का पास्ट पढ़ने जा रहे हैं आज हम, यूज ऑफ हैड। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? तो रूल नंबर 22 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ हैड। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ऐसे वाक्यों में यूज ऑफ हैड वाले जो वाक्य बनाए जाते हैं। अच्छा, आपने हैड का प्रयोग किस में देखा है? आपने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा है, लेकिन किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। तो ये हेल्पिंग वर्ब की भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। ध्यान रखना इस चीज का। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। तो जो सहायक क्रिया के रूप में काम करती है हैड, यानी कि हैज और हैव भी सहायक क्रिया के रूप में काम करती है। हैज हैव का क्या है? पास्ट हैड है, ठीक है ना? तो ये सहायक क्रिया के रूप में काम करती है और मेन वर्ब के रूप में काम करती है। लेकिन आपने हैड को जो पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा होगा, लेकिन किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। तो ये हेल्पिंग वर्ब है भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, और क्या है? मेन वर्ब भी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। पास था, पास होती थी, रखा था। मतलब जिन वाक्यों में पास था, पास होती थी, रखा था, ऐसे आ जाएं जिन वाक्यों के अंत में या वाक्य में आ जाएं, ठीक है ना?
तो वहां किसका प्रयोग करना है आपको? हैड का प्रयोग करना है। मतलब वो वाक्य किसके होंगे? यूज ऑफ हैड, यानी कि हैड का प्रयोग करना है उनमें। ठीक है ना? तो हमने सबसे पहले क्या देख ली? पहचान देख ली है। अब हम देखते हैं रूल। क्या देखते हैं? रूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने पहचान देख ली इसकी, ठीक है ना? ध्यान रखना, क्या देख ली? पहचान देख ली। पास था, पास होती थी, रखता था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल। तो रूल में सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद हेड लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और भी कुछ वर्ड हैं तो लास्ट में लगाते जाएंगे। क्लियर? तो ये तो हमारा रूल हो गया। सबसे पहले क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट, उसके बाद हमें क्या लगाना है? हेड, उसके बाद क्या लगाना है हमें? ऑब्जेक्ट। और भी एक्स्ट्रा वर्ड हैं यदि बात में तो वो हम उनकी अंग्रेजी लास्ट में बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो हमने रूल देख लिया। अब इसमें नोट भी शामिल है तो नोट भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो हेड लगनी है वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगानी? हेड लगानी है। इस चीज का ध्यान रखना। सारे सब्जेक्टों के साथ आपको क्या लगानी है? हेड लगानी है। इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल नहीं देखना है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके? तो नोट में देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है इसका? यूज ऑफ हेड का जो नेगेटिव बनाते हैं वाक्य, वो कैसे बनाते हैं? तो मैंने नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद हेड लगानी है, उसके बाद नो या नॉट लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो वाक्य यदि नेगेटिव का आ जाए, इसका यूज ऑफ हेड का, यानी कि हेड का नेगेटिव का वाक्य आ जाए, एफर्मेटिव का तो स्ट्रक्चर ये है, नेगेटिव का ये है, तो नेगेटिव वाला वाक्य आपको पता है, जिसमें वाक्य में नहीं आ जाता है वो हमारा वाक्य नेगेटिव का होता है। तो ध्यान रखना, वाक्य नेगेटिव का आ जाए तो आपको क्या करना है? इस रूप में बनाना है, आपको इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद क्या लगाना है हमें? हेड, उसके बाद नो या नॉट लगा सकते हैं, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, और भी कुछ वर्ड हैं तो हम लगा सकते हैं लास्ट में। ओके? अच्छा, इसी पे और फोकस करिए। इस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, लेकिन इस नेगेटिव वाले वाक्य को इस दूसरे स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लगा सकते हैं हम? सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद डिड नॉट लगानी है, उसके बाद आपको हैव लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इस चीज का। यहां डिड लग गई है इसलिए यहां क्या आ गया? हैव आ गया, क्योंकि हैज हैव का पास्ट क्या है? हैड है। तो जब डिड लग जाती है, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है, तो यहां क्या करना है आपको? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर फर्स्ट फॉर्म ये है, हैव। क्या है? हैव। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि डिड लग गई है इसमें, और डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी प्रयोग हो चुकी है, तो आपको क्या करना है? यहाँ फर्स्ट फॉर्म का रूप आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ध्यान रखना है इस पर। तो ध्यान रखना है इस चीज का। सब्जेक्ट, डिड नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड है लगा सकते हैं लास्ट में। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। यहां ध्यान रखना, हैज नहीं आएगी, है भी आएगी, यहां ध्यान रखना। ठीक है ना? यहां क्या आएगी? हैज नहीं आएगी, है भी आएगी। ओके? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमने देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन, रूल और नोट, तीनों चीजें पढ़ ली हैं। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हेड का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है? तो मीरा के पास 2 अंगूठियां थीं। हिंदी में लिखा हुआ है, मीरा के पास 2 अंगूठियां थीं। तो थी से पता चल रहा है किसका है? पास्ट का। ठीक है ना? और पास से पता चल रहा है किसका है? हैज हैव का पास्ट है। मतलब हैज हैव का है, लेकिन थी से क्या पता चल रहा है आपको? पास्ट का पता चल रहा है। थी से क्या पता चल रहा है आपको? पास्ट का पता चल रहा है। और पास्ट से पता चल रहा है कि हैज हैव का है, तो हैज हैव का पास्ट हुआ ना, तो हैज हैव का पास्ट हुआ तो क्या हुआ? हैड का हमें प्रयोग करना है। ठीक है ना? तो ये वाक्य किसका हुआ? यानी कि इसमें हैड का प्रयोग करना है हमें। क्लियर? तो मीरा के पास 2 अंगूठियां थी से पता चल गया पास्ट का, और पास्ट से पता चल गया हैज हैव का है। इतना ध्यान रखना है। तो हैज हैव का पास्ट क्या हुआ? हैड ही हुआ ना, तो इसमें हैड का प्रयोग करना है आपको। तो इस वाक्य को बनाते हैं किसके अनुसार? रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है ना? तो मीरा के पास, मीरा, मीरा,
इसमें सब्जेक्ट क्या है, मीरा है, तो मीरा की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, मीरा लगा देंगे, ठीक है ना। इसमें रूल में कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मीरा है, तो हमने मीरा लगा दी। उसके बाद कह रहा है हेड लगाइए, रूल यही कह रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, हेड लगाना है। सब्जेक्ट मीरा है तो मीरा लगा दी, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है, तो हेड लगा दी। अब हमें ये नहीं देखना है कि मीरा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है ना, मीरा तो सिंगुलर है वैसे, है ना। तो आपने देखा होगा हैजब का जो प्रेजेंट पढ़ा होगा आपने, तो उसमें देखा होगा मीरा सिंगुलर है तो यहां क्या आती थी, हैज आएगी, किसके अनुसार, प्रेजेंट, सॉरी हैजब के प्रेजेंट के अनुसार। लेकिन ये हैजब का पास्ट है, यानी कि इसमें हेड का प्रयोग हो रहा है, तो आपको यहाँ सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी नहीं देखना है, आप सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, आपको हेड लगाना है। क्लियर। तो मीरा के पास 2 अंगूठियां थी, तो मीरा की मीरा लग गई, पास थी की क्या लग गई, हेड, यानी कि हेड लगनी थी दूसरे नंबर पे। उसके बाद हमें किसकी अंग्रेजी बनानी है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें 2 अंगूठियां, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या लगा देंगे, 2 रिंग्स। क्लियर। तो मीरा के पास 2 अंगूठियां थी, तो मीरा की मीरा लगा दी, पास थी की क्या लगा दी, हेड लगा दी, 2 अंगूठियां की क्या लगा दी, 2 रिंग्स लगा दी। तो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है, यूज ऑफ हेड को अच्छे से समझ लिया है, हेड का प्रयोग कैसे करना पड़ता है इसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। तो हमने आइडेंटिफिकेशन, रूल, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया आपको। मीरा के पास 2 अंगूठियां थी, तो मीरा की मीरा लगा दी रूल के अनुसार, हेड लगानी थी, हेड लगा दी, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगानी है। ऑब्जेक्ट इसमें 2 अंगूठियां हैं, सो 2 रिंग्स लगानी है, यानी कि मीरा की मीरा, पास थी की हेड, 2 अंगूठियों की 2 रिंग्स, ठीक है ना, और फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्लियर। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपको हैजब के पास्ट वाले यानी कि यूज ऑफ हेड वाले वाक्य आपको बनाने हैं। अच्छा, इसका यदि आपको नेगेटिव बनाना पड़े तो क्या करोगे आप, नेगेटिव वाला वाक्य कैसा होता है, मीरा के पास 2 अंगूठियां नहीं थी, इस वाक्य में नहीं और आ जाता तो ये वाक्य नेगेटिव का होता, और नेगेटिव का होता तो कैसे बनाते, ये इसके अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार, ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर है, इसके अनुसार बनाते, ठीक है ना। तो नोट कहां लगनी है, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बना सकते हैं। तो इसका नेगेटिव भी बन सकता है, सिंगल इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, और डबल इंट्रोगेटिव वाला वाक्य बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। सिंगल इंट्रोगेटिव वाला वाक्य मैंने समझा दिया है कैसा होता है, जिस वाक्य में क्या पहले आ जाता है तो क्या आ जाए तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है, क्या कब कहां बीच में आ जाए वाक्य वो डबल इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है, तो ध्यान रखना। और जो वाक्य बनते हैं आपने देखा होगा, मैंने समझा दिया, कई रूल्स में मैंने समझाया है आपको। ये जो वाक्य बनते हैं ये 5 रूप में बनते हैं, 5 टाइप में बनते हैं, ठीक है ना। पहला कैसे कैसे बनता है, एफर्मेटिव में, दूसरा नेगेटिव में, तीसरा सिंगल इंट्रोगेटिव में, चौथा डबल इंट्रोगेटिव में, और 5वां किसमें बनता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो ध्यान रखना, जो वाक्य बनेंगे, जितने भी मैंने रूल समझाए हैं, जितने भी अभी तक रूल समझाए हैं, उनमें आपको मैंने एफर्मेटिव वाले वाक्य बताए हैं, नेगेटिव वाले वाक्य या सिंगल इंट्रोगेटिव वाला या डबल इंट्रोगेटिव वाला या नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले वाक्य नहीं बताए हैं। तो इनके आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी रूल हो, यदि एफर्मेटिव का वाक्य है तो उसका नेगेटिव भी बनेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव भी बनेगा, डबल इंट्रोगेटिव भी बनेगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनेगा। तो 5 रूप में बनते हैं, यानी कि 5 टाइप में वाक्य बनते हैं किसी भी रूल के, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस यूज ऑफ हेड को यहां तक पढ़ाने के बाद फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।